नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन ये सभी चीज़ें देखेंगे और हम कुछ कॉमन रिलेशन हम देखने वाले हैं और जो कैप्सूल या फिर जो कवरिंग जो है, जो कि किडनी के चारों ओर जो है, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, रिलेशन के बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं रिलेशन। तो हम जानते हैं कि जो किडनी जो है वो क्या एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। मतलब कि जो किडनी जो है बेसिकली वो सिर्फ पेरिटोनियम से आगे की तरफ से सिर्फ क्या कवर है। मतलब जो पेरिटोनियम की जो चादर है वो किडनी को सिर्फ आगे से कवर करती है, जबकि पीछे से वो उसको एक्सपोज रखती है, पीछे से कवर नहीं करती है पेरिटोनियम, है ना? तो पार्शियली क्या है, कवर है किससे, बाय पेरिटोनियम एंटीरियरली, राइट। अब हम देखते हैं इसके कुछ कॉमन रिलेशन क्या है, दोनों किडनी के बीच में क्या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि है ना कॉमन है। तो हम जानते हैं कि जो किडनी जो है, हर एक किडनी के ऊपर क्या है सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो दोनों ही किडनी में क्या है कॉमन है सुप्रारीनल ग्लैंड। और दूसरा ये कि 2.5 सेंटीमीटर अबव द इलियक क्रेस्ट, राइट है ना। जो लोअर पोल जो है दोनों किडनी के वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है, राइट है ना, इलियक क्रेस्ट के। जो मीडियल बॉर्डर जो है किडनी का वो किसके साथ रिलेटेड है, सुप्रारीनल ग्लैंड से और यूरेटर से क्या है रिलेटेड है। अगर हम हाइलम को अगर है ना अगर हम रेफरेंस अगर कंसीडर्ड अगर करते हैं तो हाइलम के ऊपर क्या है बेसिकली जो हाइलस वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर क्या हमको मिलेगा, सुप्रारीनल ग्लैंड मिलेगा और उसके नीचे क्या मिलेगा हमको, यूरेटर मिलेगा। तो ये कुछ चीजें जो कि क्या है कॉमन हमको मिलता है दोनों ही किडनी के अंदर। तो अब हम देखते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी के बारे में। तो एंटीरियर रिलेशन में हम ये देख रहे हैं, एंटीरियरली मतलब कि जो किडनी है उसके आगे हमको क्या-क्या चीज़ें मिलती है, कौन-कौन सी स्ट्रक्चर हमको मिलती है। बाद में हमको फिर किडनी मिलेगा, बाद में फिर हमको पोस्टीरियर रिलेशन मिलेगा, पोस्टीरियर में चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले हम एंटीरियरली हम देखते हैं, जब हम है ना, जब कैडेवर को जब है ना ओपन करते हैं तो हमको किडनी दिखने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं राइट किडनी में हमको क्या-क्या मिलेगी। है ना? तो जो राइट किडनी है उसके आगे हमको एंटीरियरली हमको क्या मिलेगा? दोनों के ही ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड तो हमको दोनों के ही ऊपर हमको मिलेगा, है ना? चाहे वो राइट किडनी हो या फिर लेफ्ट किडनी हो। जो राइट किडनी है उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा? हेपेटिक एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीवर जो है ऊपर की तरफ है इसलिए हेपेटिक एरिया हमको मिलेगा जो राइट किडनी है। बाद में वहाँ बाद में हमको है ना मीडियन प्लेन के ठीक बाजू में हमको क्या मिलेगा हमको? डियोडिनल एरिया हमको मिलेगा। बाद में उसके नीचे हमको क्या मिलेगा, जेजुनल एरिया हमको मिलेगा, है ना? और हमको क्या मिलेगा, कॉलिक एरिया हमको मिलेगा, राइट? जो लोअर पोल जो है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कॉलिक एरिया मिलेगा। वही जबकि जो लेफ्ट किडनी जो है ना, जो लेफ्ट किडनी है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, दोनों पे ही सुप्रारेनल ग्लैंड तो हमको दोनों पे ही मिल रहा है ना? तो जो लेफ्ट किडनी है उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, जो अपर पोल है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक मिलेगा या फिर जो स्टमक का जो एरिया है वो हमको मिलेगा, स्प्लीनिक एरिया हमको मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, मीडियन प्लेन के ठीक करीब हमको क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक एरिया हमको मिलेगा, है ना? और लोअर पोल पे हमको क्या मिलेगा, कोलिक एरिया मिलेगा। मतलब कि जो कोलिक एरिया है वो दोनों में ही हमको मिलने वाला है, राइट? जो कि कॉलन की वजह से है। तो कोलिक एरिया हमको किसमें मिलेगा बेसिकली, है ना? जो लेफ्ट और राइट किडनी है दोनों पे ही हमको क्या मिलेगा, कोलिक एरिया मिलेगा और जेजुनल एरिया हमको दोनों में मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे मिलेगा हमको, एंटीरियर रिलेशन में मिलेगा, जो कि किडनी के आगे हमको ये सभी स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। इन सभी को हम रिमूव करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, किडनी मिलेगा। बाद में हमको अब हम देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में हमको क्या मिलेगा, हमको बेसिकली पीछे की तरफ हम पीछे से अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, डायफ्राम हमको मिलेगा, है ना? आर्कुएट लिगामेंट यहाँ पे हमको मिलेगा, जो कि मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट होंगे। बाद में हमको श्वास मेजर मसल्स हमको मिलेगा, क्वाड्रेटस लंबोरम हमको मिलेगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मिलेंगे। ये 3 मसल्स हमको बेसिकली क्या मिलते हैं, पोस्टीरियर रिलेशन में हमको मिलता है। और यहाँ पे 2 नर्व्स हमको मिलेगा, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व मिलेगा और इलियो इन्ग्वाइनल नर्व मिलेगा। तो ये 2 नर्व हमको मिलेंगे।
अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट किडनी जो होती है, लेफ्ट किडनी के साथ कौन-कौन से रिव्स एसोसिएटेड होते हैं, 11th और 12th रिव क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। जो राइट जो किडनी जो होती है, वो क्या होगी, थोड़ी नीचे की तरफ होगी, जिस वजह से उसके साथ जो 12th रिव है उसका एसोसिएशन हमको मिलता है। इसी चीज़ को हम है ना डायग्राम से हम देखते हैं, है ना? ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। तो जो लेफ्ट किडनी है, जैसा कि हमने देखा, चाहे लेफ्ट किडनी हो या फिर राइट किडनी हो, दोनों ही के साथ जो है ना मसल्स का जो एसोसिएशन है, कौन-कौन से मसल जो रिलेटेड है, वो क्या है, श्वास मेजर मसल से, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल से और ट्रांसवर्स एब्डोमिनी से। ये 3 मसल्स होंगे, राइट है ना? और जो नर्व्स जो होंगे वो कौन से होंगे? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होगा और इलियो इन्ग्वाइनल नर्व होगा, राइट? और जो लेफ्ट किडनी है, जैसा कि मैंने बताया, जो लेफ्ट किडनी जो होता है, राइट, वो थोड़ा-सा क्या होता है, ऊपर होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, 11th और 12th रिब उसके साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वही जबकि जो राइट किडनी जो होता है, उसके साथ 12th रिब का एसोसिएशन होता है, क्योंकि वो नीचे होता है लीवर की वजह से, राइट? और हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या होता है, आर्कुएट लिगामेंट होते हैं, राइट है ना? जो कि मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट यहाँ पे हमको मिलेंगे, और ये क्या है, बेसिकली पोस्टीरियर रिलेशन है, राइट है ना, किडनी का। इसी चीज़ को जो एंटीरियर रिलेशन जो हमने देखा, उसी चीज़ को हम डायग्राम से हम देखते हैं, जो कि बुक में दिया गया है, राइट है ना? तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, राइट किडनी है ये है राइट वाला किडनी है, और ये जबकि क्या है, हमारा लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, राइट? तो हमने क्या देखा कि जो राइट जो किडनी जो थी, राइट, जो राइट किडनी है वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, डिओडिनल एरिया मिल रहा है, हेपेटिक एरिया मिल रहा है, कोलिक एरिया हमको दोनों में हमको मिलेगा, जेजुनल एरिया भी हमको दोनों में मिलेगा। तो ये जो 2 एरिया है बेसिकली, राइट है ना, कोलिक एरिया और जेजुनल एरिया, ये दोनों में मिलेगा, राइट? बाद में हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट किडनी जो है, वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, गैस्ट्रिक एरिया मिल रहा है स्टमक की वजह से, स्प्लीनिक एरिया मिल रहा है, पैनक्रियाटिक एरिया मिल रहा है, राइट? कॉलिक एरिया हमको दोनों में ही हमको मिल रहा है और जेजुनल एरिया भी हमको दोनों में मिल रहा है। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर है, राइट है ना, ये कहाँ पे मिल रहा है हमको, एंटीरियर रिलेशन में मिल रहा है, आगे की तरफ हमको मिल रहा है ये सभी चीजें। अब हम पढ़ते हैं कैप्सूल या फिर जो कवरिंग है, राइट है ना, जो किडनी के आजू बाजू जो कवरिंग होती है, राइट है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, कैप्सूल या फिर जो कवरिंग ऑफ किडनी है वो हम देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे जो हम बेसिकली जो कवरिंग जो देख रहे हैं, वो हम अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे जो लेयर्स होती है, कितने होते हैं, 4 लेयर्स होती है, राइट है ना, किडनी के। तो सबसे पहला जो लेयर होती है, जो कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो लेयर हमको जो मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, फाइब्रस कैप्सूल का लेयर मिल रहा है। तो सबसे पहला जो लेयर मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, फाइब्रस कैप्सूल का लेयर मिल रहा है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, ट्रू कैप्सूल बोल रहे हैं। इसको हम ट्रू कैप्सूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कैप्सूल जो होती है, ये जो कवरिंग जो होती है, ये क्या करती है, जो ऑर्गन जो होती है ना, वो खुद बनाती है इस कवरिंग को, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कैप्सूल बोला जाता है, राइट? वो जो ऑर्गन है उसके खुद के सेक्रीशन से क्या करती है, इस कैप्सूल को या फिर इस कवरिंग को बनाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कैप्सूल बोलते हैं। और ये फाइब्रस इन नेचर होता है, राइट? और ये जो कैप्सूल जो होती है, जो ट्रू कैप्सूल जो होती है, किडनी के साथ पूरा क्या होता है, चिपका हुआ होता है, राइट है ना? और इसको निकालना काफी मुश्किल होता है, इसको हम निकाल नहीं सकते। और एक ऐसा होता है, थिन मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ये, और ये रीनल साइनस को क्या करता है, लाइन करता है, राइट है ना? और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, पेरिनेफ्रिक फैट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिनील फैट बोलते हैं, क्योंकि ये फैट है तो ये क्या करेगा, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, राइट है ना? और ये क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है, राइट? और ये जो होता है बेसिकली थिकनेस जो होती है इसकी कहाँ पे होती है, ज्यादा बॉर्डर पे अपने को मिलेगा, राइट है ना? जो किडनी के जो बॉर्डर्स है, राइट है ना, जो हमने देखा, राइट है ना, तो ये बेसिकली, राइट है ना, बॉर्डर्स पे इसकी थिकनिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट है ना? और ये क्या करता है, फ़ील करता है कि इसको एक्स्ट्रा जो स्पेसेस है, राइट है ना, रीनल साइनस का, उसको क्या करता है, ये भरता है और कुशनिंग प्रोवाइड करता है, राइट है ना, किडनी को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ये।
इसे हम क्या कहते हैं, पेरिनेफ्रिक फैट था ये। अब हम देखते हैं जीरोटास फेशिया, राइट है ना। इसको हम क्या कहते हैं, जीरोटास फेशिया। जो तीसरा जो लेयर जो है, जो कि थर्ड लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, जीरोटास फेशिया, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया भी बोलते हैं, राइट है ना। और ये क्या है, फॉल्स कैप्सूल इसको बोला जाता है। फॉल्स कैप्सूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लेयर होती है ना, ये किडनी खुद, जो ऑर्गन जो है पर्टिकुलर, वो खुद इसको नहीं बनाती है ये, राइट। ये जो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है ना, उसके कंडेंसेशन से ये बनता है, राइट है ना। इसीलिए इसको हम नाम दिया गया इसका, जीरोटास फेशिया, राइट है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फेशिया बोलते हैं, है ना। ये क्या है, फॉल्स कैप्सूल इसको बोला जाता है। और ये जो जीरोटास जो फेशिया है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, कंट्रोवर्सी है, अलग अलग बुक में अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो जीरोटास जो फेशिया जो होता है, ये बेसिकली कितने दो सेपरेट लेयर का बना होता है, राइट है ना। तो जो जीरोटास जो फेशिया है, जो कि थर्ड लेयर है, जो कि एक फॉल्स कैप्सूल है, ये दो लेयर, दो सेपरेट लेयर की बनी हुई होती है ना। जो सबसे आगे जो होता है उसको हम एंटीरियर लेयर बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लेयर बोलते हैं। जो एंटीरियर जो लेयर होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फेशिया ऑफ जीरोटा बोला जाता है, राइट। तो हमने क्या देखा, जो जीरोटास जो फेशिया है उसके दो सेपरेट लेयर है, एक एंटीरियर की तरफ है और दूसरा क्या पोस्टीरियर की तरफ है। जो आगे की तरफ है उससे हम क्या कह रहे हैं, फेशिया ऑफ जीरोटा बोल रहे हैं। और इसी चीज को कुछ बुक्स में क्या लिखा गया, इसको टोल्ड लेयर नाम से भी इसको लिखा गया है इसको, राइट। कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है, राइट है ना। वही, जबकि जो पोस्टीरियर लेयर जो होता है, जो पीछे का जो लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेशिया ऑफ जकर कैंडल उसको बोलते हैं, है ना। तो ये फेशिया ऑफ जकर कैंडल जो है कहाँ है, पोस्टीरियर में हमको मिलेगा, राइट। और ये जो फेशिया ऑफ जकर कैंडल होता है, ये डायफ्राम के साथ क्या होता है, फ्यूज हो जाता है आगे जा करके, राइट। इसी चीज को हमें ना डायग्राम से हम इसको समझते हैं, राइट। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ लेयर, हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको हम समझते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है इसको समझने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सुप्रारीनल ग्लैंड ये रहा, राइट। और जो सबसे पहला जो लेयर है, राइट है ना, फ्रॉम इनसाइड से हम आउटसाइड की तरफ हम जा रहे हैं। तो इनसाइड में हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, हमको ट्रू कैप्सूल मिलेगा, है ना, जिसे हम फाइब्रस कैप्सूल भी हम बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो कैप्सूल जो दिख रहा है, ये किडनी खुद बनाती है इसको, है ना। जो भी ग्लैंड या फिर जो ऑर्गन होती है उसके, वो खुद के सेक्रीशन से ये कैप्सूल को बनाती है। और ये बहुत ही एडहेरेंट होता है और ये चिपका हुआ होता है ना। और इसको निकालना डिसेक्शन के समय काफी डिफिकल्ट होता है, इसको जल्दी निकलता ही नहीं है ये, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रू कैप्सूल है। बाद में दूसरा जो लेयर होता है वो क्या होता है, पेरिनेफ्रिक फैट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है, राइट है ना। तीसरा जो लेयर है वो क्या है, जीरोटास फेशिया, जिसको मैंने नाम दिया है, राइट है ना। तो जीरोटास फेशिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो लेयर होते हैं, एक होता है एंटीरियर लेयर होता है, और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर लेयर होता है। जो एंटीरियर लेयर होता है उसी को हमने क्या बोला, टोल्ड लेयर बोला गया है ना। वही, जबकि पोस्टीरियर लेयर होता है उसको हम क्या बोला गया, फेशिया ऑफ जकर कैंडल बोला गया है। तो बेसिकली फेशिया ऑफ जकर कैंडल कुछ नहीं बल्कि क्या है, पोस्टीरियर वाला है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो पीछे जो आपको जो दिख रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, फेशिया ऑफ जकर कैंडल है। तो ये बेसिकली क्या है, फेशिया ऑफ जकर कैंडल है। वही, जबकि एंटीरियर वाला जो दिख रहा है ये, जबकि क्या है, टोल्ड लेयर है ये, है ना। तो इसी को हम टोल्ड लेयर या फिर जीरोटास फेशिया भी इसको बोलते हैं, राइट, है ना। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थियरी, जो ओल्ड जो थियरी है वो क्या बोलती है कि जो ये जो फेशिया ऑफ जकर कैंडल जो है और ये जो टोल्ड लेयर है, ये दोनों आगे जाकर के क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। ये आगे की तरफ जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू थियरी ऐसा कहती है कि ये जो दोनों जो लेयर जो होती है सेपरेट रन करती है, दोनों आपस में फ्यूज नहीं होती है, राइट है ना। तो ये बेसिकली क्या था, इसका डायग्राम से हमने इस चीज को समझा। अब हम देखते हैं जो फोर्थ लेयर जो था, है ना, जिसका नाम क्या था, पैरानेफ्रिक फैट की लेयर जो थी, राइट। इट इज नोन एज ए पैरानेफ्रिक फैट। अब हम देखते हैं फोर्थ लेयर जो है क्या है, पैरानेफ्रिक फैट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पैरारीनल लेयर बोल रहे हैं, राइट है ना, जो कि एक फैट की लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे फैट होता है, राइट है ना। और ये क्या करता है, पैरावर्टिब्रल जो गटर्स जो होती है, राइट है ना, जो पैरावर्टिब्रल गटर्स जो होती है उसको क्या करता है, फिल करता है, और क्या करता है, किडनी को है ना कुशनिंग प्रोवाइड करता है, राइट है ना। तो इसका भी बेसिकली क्या है, सेम फंक्शन है, राइट है ना। जो पेरिनेफ्रिक फैट है उसके जैसा इसका भी फंक्शन है, पैरानेफ्रिक फैट का भी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफरस ट्यूबुल्स का क्या स्ट्रक्चर है, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफरस ट्यूबुल। हम जानते हैं कि हर एक जो किडनी जो होता है, राइट है ना, ये हर एक किडनी के अंदर कितना 1 to 3 मिलियंस क्या होता है, यूरिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं, राइट है ना। और जो किडनी के अंदर जो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। हम सभी जानते हैं, राइट है ना। और जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, राइट है ना, वो किस चीज का कंपोज होता है ना। नेफ्रॉन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बेसिकली उसके अंदर आता है रीनल कॉर्पस्कल आता है, जिसे कि हम मैल्फिजन कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। और दूसरा क्या आता है, रीनल ट्यूब्यूल आते हैं, राइट है ना। तो जो रीनल कॉर्पस्कल जो होता है ये बेसिकली किसका बना होता है, ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर, और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं, और बोमेन कैप्सूल होता है। तो ये इन तीन चीजों से मिलकर के क्या बनता है, रीनल कॉर्पस्कल या फिर जो मैल्फिजन कॉर्पस्कल, इसी को हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, और बोमेन कैप्सूल होता है। बाद में आते हैं हम रीनल ट्यूबुल्स में। जो रीनल ट्यूबुल्स जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होंगे, पीसीटी होगा, इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होंगे, है ना, जो कि पास में होगा, राइट है ना। जो रीनल कॉर्पस्कल है ना, उससे क्या होता है, पास में होता है क्या, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। बाद में हेनलिस के लूप होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। बाद में फिर डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये तीन स्ट्रक्चर बेसिकली किसमें मिलेंगे हमको, रेनल ट्यूब्यूल में। तो हमने क्या किया, जो नेफ्रॉन्स जो था उसको हमने देखा कि वो दो पार्ट्स में उसको कंपोज है उसका, है ना, दो पार्ट से नेफ्रॉन्स के, एक है रेनल कॉर्पस्कल और दूसरा क्या है, रेनल ट्यूबुल्स। तो इन सभी चीजों को हमने समझा। इसी चीज को हम डायग्राम से एक बार समझते हैं, ताकि हम इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सके। पोमेन कैप्सूल है ना, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा। और ये जबकि क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये जबकि क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल। पहचानने का तरीका, जो फ्रेंट जो आर्ट्रियोल जो होती है उसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है इफरेंट की कंपैरिजन में। और याद हम इसको कैसे रख सकते हैं, केबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो एफरेंट मतलब कि जो आने वाली है, राइट है ना, जो लेकर आएगा ब्लड को, राइट है ना। और जो इफरेंट जिससे कि होकर के जाएगा, राइट है ना। तो हम इस तरीके से हम एफरेंट और इफरेंट को हम समझ सकते हैं। बाद में हमने क्या देखा कि जो ट्यूब्यूल जो थे उसमें हमने देखा कि क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, राइट। इसमें हमको क्या मिल रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिल रहा है। हेनलिस के लूप मिल रहे हैं हमको, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलिस लूप मिल रहा है। और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमको मिल रहा है। तो ये सभी चीजें हमको, स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल रहे हैं।